क्या आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हैं और फ्यूचर में बहुत सब अचीव करना चाहते हैं जिसका आप सपना देखते हैं? आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते हैं कि कौन से कदम उठाने की जरूरत है। आप डिसिप्लिन्ड हैं लेकिन किसी तरह से लाइफ का बैलेंस टूट जाता है और आप अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन का यूज करना चाहते हैं। यदि इन सब सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो आपकी रिसर्च यहाँ एंड होती है, क्योंकि हम आज रियान हॉलिडे की बुक डिसिप्लिन इज डेस्टिनी द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसी भी चीज में मास्टरी करने के लिए सबसे पहले खुद की फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस को मास्टर करने की जरूरत होती है। बाउंड्रीज और कंट्रोल के बिना हम अपनी पूरी एबिलिटी को हासिल नहीं कर सकते और जो हमने हासिल किया है उसे खतरे में डालने का रिस्क उठाते हैं। आज के समय में सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत ही आसानी से भटक जाते हैं और खुद पर कंट्रोल रखे बिना खुद के लिए बुरे फैसले लेते रहते हैं या फिर ऐसे गलत कदम उठाते हैं जो उनकी लाइफ में गलत रिजल्ट लेकर आते हैं। इससे बचने के लिए ऑथर रियान हॉलिडे इस बुक के जरिए सेल्फ डिसिप्लिन और बैलेंस की पावर सिखाते हैं। जिंदगी में डिसिप्लिन के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर सेल्फ कंट्रोल की ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आसानी से अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। बुक को अच्छे से समझने के लिए हम इस बुक को 5 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत समय पहले एक हरक्यूलिस, जिसे ग्रीक मिथोलॉजी में एक महान हीरो के रूप में जाना जाता है, वो पहाड़ियों में सफर कर रहे थे। जब वे एक चौराहे पर आए तो रास्ते में उन्हें एक गॉडेस मिली जिन्होंने उन्हें एक अच्छी जिंदगी जीने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वो सब हासिल करेंगे जो उनका दिल चाहता है और कभी भी जिंदगी में डर, दर्द या दुख के पल को महसूस नहीं करेंगे। दूसरे रास्ते में उन्हें एक दूसरी गॉडेस ने एक और वरदान दिया जो पहले वाले आशीर्वाद से कम शानदार था। उस देवी ने उन्हें हरकुलस का वरदान दिलाने का आशीर्वाद दिया, लेकिन सिर्फ तभी जब वह इसके लिए खुद मेहनत करेगा। देवी ने कहा, इस रास्ते की जर्नी लंबी होगी जिसमें हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और सेक्रीफाइसेस की जरूरत होगी, लेकिन ये जर्नी तुम्हें वह इंसान बना देगी जो तुम बनना चाहते हो। यह ठीक उसी तरह की सिचुएशन है जिसका सामना हम सभी लोग अपने जीवन में करते हैं, जिसमें हमें गोल वाला चैलेंजिंग रास्ता और कुछ समय की सेटिस्फेक्शन वाले रास्ते के बीच में से किसी एक को चुनना होता है। ऐसे में लोग अक्सर आसान रास्ता ही चुनते हैं, इसीलिए कई लोग अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में ऑथर इन 4 क्वालिटीज को अपनाने की सलाह देते हैं: करेज, टेम्परेंस, जस्टिस एंड विजडम। रोमन किंग और स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने इन कंपोनेंट को अच्छाई की नींव कहा है। उनका मानना था कि जीवन में वो सब अच्छा है जो इन क्वालिटीज को अपनाने के साथ हमारी मेहनत और प्रैक्टिस से पैदा होता है। रियान हॉलिडे कहते हैं, इसके जरिए हम सभी डेली लाइफ में डिसिप्लिन को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं और इसमें महारत हासिल करने से मन की शांति को भी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन गिव्स यू फ्रीडम। फ्रीडम हासिल करने से पहले ये सोचे कि आपके लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। फ्रीडम का मतलब सेटिस्फेक्शन से जुड़ा होता है। अगर आप अपने काम, लाइफ और जॉब की वजह से सेटिस्फाइड नहीं होते तो फ्रीडम महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप अपने काम या अपने आसपास के माहौल से तंग आ चुके हैं तो कुछ समय के लिए दूसरे माहौल में समय बिताएं। अगर आप अपने काम से डिससेटिस्फाइड हैं तो जॉब बदलें। आपके पास कोई ओपिनियन है तो इसे शेयर करें। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही होता है, बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ने की। आज की दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग उंगली के स्नैप पर लगभग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, फिर भी सारी फ्रीडम के साथ हम में से बहुत से लोग दुखी हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या गलत कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्रीडम सेल्फ डिसिप्लिन से मिलती है और ये आपके लिए एक की है। जब तक हमारे पास सेल्फ डिसिप्लिन की क्वालिटी नहीं होती तब तक टेक्नोलॉजी, प्रिविलेज, सक्सेस जैसी चीजें हमें फ्री महसूस करवाने के बदले हमें उलझाए रखेंगी। दूसरे शब्दों में, सेल्फ कंट्रोल के बिना रिसोर्सेज डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाते हैं। चलिए इसे थोड़ी और अच्छी तरह से समझते हैं। हम सभी के पास एक लोअर और हायर सेल्फ होता है, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अंदर से आवाज आती है। अच्छा काम करने से हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है और गलत काम करने से हमें अंदर से गलत महसूस होता है। ये अंदरूनी आवाजें लगातार हमारे ध्यान को जिंदगी के पर्पस से जोड़े रखती हैं। यह टारगेट और टारगेट लेस रास्ते के बीच का चुनाव होता है, जिसमें से कुछ लोग टारगेट लेस रास्ते को चुनकर हार मान लेते हैं और दूसरी तरफ कई लोग अपने रास्ते को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन आपके लोअर सेल्फ को कंट्रोल करने में और अपने हायर सेल्फ को मजबूत करने की एबिलिटी है। इसमें कड़ी मेहनत करना, अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करना, चैलेंजेस का सामना करना, हर काम को बैलेंस बनाए रखने के लिए अपनी लिमिट्स डिसाइड करना शामिल है। यह सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाने के लिए करेज की जरूरत होती है, लेकिन यह भी सच है कि सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफ स्टाइल को अपना लेने से आप अपने आप करेजियस इंसान बनने लगेंगे। और इससे भी जरूरी बात, ये आदत आपको अपनी फील्ड में महान इंसान बना देगी। चाहे आज के समय में आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हो या नहीं, लेकिन लगातार डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने से सबसे अच्छे लोगों की तरफ परफॉर्म करना आपकी आदत में शामिल होने लगेगा।
अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जहां बदलाव की जरूरत हो वहां बदलाव करें और अपनी जिंदगी में गोल के लिए जरूरी काम करना शुरू करें। इस तरह आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। चैप्टर नंबर 3, कंट्रोल योर बॉडी। लो गेहरिग अपने समय के सबसे ग्रेट बेसबॉल प्लेयर्स में से एक थे, जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम्स, 495 होम रन्स के साथ कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाए और उन्होंने 5 सालों से भी ज्यादा समय तक अपने नाम को बनाए रखा। लेकिन लो एक नेचुरल एथलीट नहीं थे। बचपन में उनका वजन ज्यादा नहीं था और फिट भी नहीं रहे थे। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कैसे ऐसा इंसान एक ग्रेट एथलीट बन सकता है। इसका जवाब बहुत ही सीधा है। उन्होंने दूसरे एवरेज प्लेयर्स के कंपैरिजन में मुश्किल ट्रेनिंग को समय पर डिसिप्लिन से सालों तक किया। उन्होंने अपने गेम के हिसाब से सिंपल से वर्कआउट और डाइट प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो किया ताकि वे अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना सकें। अपने शरीर के बारे में डिसिप्लिन होने का मतलब है अपने पेशेंस को बढ़ाना और लंबे समय के लिए अपनी सेहत में इन्वेस्ट करना ताकि आप लंबे समय तक हेल्दी रह सकें। इससे आपकी एबिलिटी बढ़ती है, आलस और डिप्रेशन कम होता है और आप मुश्किल समय का सामना करने के लिए कैपेबल बनने लगेंगे। ऐसे कई छोटे छोटे बदलाव हैं जो आप अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी का खेल जीतने से पहले अपनी हेल्थ को जीत सकें। सबसे पहले हर रोज कुछ समय पसीना बहाने और थका देने वाली एक्टिविटीज करें। इसके लिए आप रनिंग, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल खेलना, लॉन्ग वॉक, मैराथन या कोई भी आउटडोर खेल खेल सकते हैं। आप इस तरह की एक्टिविटीज में अपनी मर्जी से कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर से ध्यान रखें कि वो एक्टिविटी फिजिकल चैलेंजिंग और थकाने वाली होनी चाहिए और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होना चाहिए। अनकंफर्टेबल चीजों को करके आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफस्टाइल को देखकर आपको लगता है कि सक्सेस का मतलब ऐशो आराम होता है या इसका मतलब तो स्ट्रगल करना तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन ये सच नहीं है। सक्सेस के लिए आपको आसान और कमजोर चीज करने के बजाय मुश्किल कामों को करना चाहिए। अपने आप पर हार्ड होने से पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, इसीलिए खुद को ट्रेन करें। अगर आप कम चीजों और कम कंफर्टेबल चीजों के साथ सेटिस्फाइड रहते हुए लगातार मेहनत कर सकते हैं तो आप आखिर में अमीर, वेल्दी और ज्यादा पावरफुल बनेंगे। इसी के साथ अपने दिन के काम को पूरा करके जल्दी से सो जाएं। जल्दी सोने के 2 फायदे हैं। एक यह है कि आप अपनी नींद को पूरा कर पाएंगे और जल्दी सोने से आप अपनी बॉडी को आराम करने और अगले दिन के लिए तैयार होने के लिए पूरा समय दे पाएंगे। अपने लिए ऑनेस्ट रहें, देखें कि क्या बेहतर है, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं या नहीं। जब आप 7 से 8 घंटे की अपनी पूरी नींद लेते हैं तो आपके पास ज्यादा इंस्पिरेशन और एनर्जी होगी और आप अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। दूसरा फायदा है कि जल्दी सोने से आप अपनी सुबह को मिरेकल बना सकते हैं। मतलब आप सुबह जल्दी उठकर शांत माहौल में मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके अपने साथ अंदर से जुड़ सकते हैं और अंदर से मजबूत बन सकते हैं। तो आज से ही जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर अपने दिन को एनर्जेटिक बनाने के लिए तैयार हो जाएं। लो गेहरिग ने इस डिसिप्लिन को 17 साल तक फॉलो किया। उनकी तरह जब आप लगातार ऐसे काम करना शुरू कर देंगे तो आप 100% अपने जिंदगी में सक्सेसफुल बनेंगे। बहुत से लोग स्मार्ट या टैलेंटेड तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए बहुत मुश्किल होती है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने और मीनिंगफुल लाइफ को जीने के लिए हर दिन इन कामों को अपनी प्रायोरिटीज में शामिल करें और प्रायोरिटी के साथ इन्हें पूरा करें। भले ही आप थके हुए हों, बिजी हों या आपको कैसा भी लग रहा हो, आपको जरूरत ना हो, फिर भी ऐसा करें। आप शुरुआत इन छोटे से तरीकों से कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आप सुबह 10 मिनट की जॉगिंग करने के लिए जाएं। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस लिखें। एक बार जब आप लगातार काम करने लगते हैं तो आप अक्सर पाएंगे कि कुछ समय बाद आप ज्यादा स्पीड के साथ उस काम को पूरा कर सकते हैं और ऐसा करने से आपकी आज की 10 मिनट की रनिंग कुछ महीनों में आधे घंटे की हो सकती है और आज की एक सेंटेंस हर दिन लिखने की आदत और एक पेज में बदल जाएगी। और इसी तरह हर एक काम में स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। असलियत में जिंदगी सिंपल होती है, आसान या मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। आप सिंपल सी एक्टिविटी रोज करते हुए मुश्किल से लगने वाले गोल को भी आसानी से पा सकते हैं, लेकिन उस छोटी एक्टिविटी को अवॉइड करने से आप छोटे गोल को भी अचीव नहीं कर सकते और उसे पाना भी मुश्किल लगेगा। चैप्टर 4, बिल्ड योर फिजिकल सेल्फ डिसिप्लिन टू काम योर माइंड। जब आप फिजिकल लेवल पर सेल्फ डिसिप्लिन रहने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने दिमाग को अपनी पूरी एबिलिटी से काम करने के लिए मजबूत बनाते हैं। ये सुनने में काफी आसान लगता है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। न्यूरो साइंटिस्ट लिसा फेल्डमैन वेरेट ने यह बताया है कि दिमाग का फंक्शन काफी हद तक शरीर की हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल लेवल पर कमजोर हैं तो आपका दिमाग भी सुस्ती से काम करेगा। इसीलिए अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखने और दिमाग को कंट्रोल रखना जरूरी है। इसके लिए आप जो सुनते हैं और जो करते हैं उस पर कंट्रोल रखें। अगला स्टेप, अपने दिमाग को बैलेंस बनाना सिखाएं, जिससे कंफ्यूजन के समय में आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं और कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लिए गए फैसले हमारी जिंदगी को अफेक्ट करते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक आइडियल कोट है, शांत रहो और आगे बढ़ो। हर एक सिचुएशन और रेस्पॉन्स के बीच एक छोटा पल होता है। आप या तो इसका इस्तेमाल सोचने और खुद के विचार को ऑर्गेनाइज करने और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए
लिए कर सकते हैं या बिना एफर्ट किए इस तरह की एक्टिविटीज जैसे नाराज होना और अपने आप को या किसी दूसरे को ब्लेम देकर हालात के सामने सरेंडर कर सकते हैं। याद रखें, बुरी सिचुएशन को नेगेटिव रेस्पॉन्स के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से वो और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए रेस्पॉन्स करने से पहले अपने पेशेंस के उस छोटे से पल को सुधारें। अपने आप से पूछें कि क्या आप जो महसूस कर रहे हैं वो वास्तव में सच है या सिचुएशन को ठीक करने का कोई दूसरा ऑप्शन है। डर या गुस्से को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। अपने दिमाग को डिसिप्लिन करने का एक और पहलू है खुद को फोकस करने के लिए ट्रेन करना है। आप इसके लिए बीथोवेन्स मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जिस भी चीज पर या जिस काम पर आप फोकस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड म्यूजिक को कम आवाज में प्ले करके बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सुनते रहें। थोड़ा सेल्फिश बने और जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं तो सिर्फ जिन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है उनका इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करने में और अनकंट्रोल चीजों को अनदेखा करने की प्रैक्टिस करें। इससे आपको मोटिवेटेड रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा शुरुआत में परफेक्शन तक पहुंचने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आप बेवजह अपने आप को दोषी महसूस कर सकते हैं या आप अपनी एबिलिटी पर भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए हर बार परफेक्शन की कोशिश करने के बजाय अपना सबसे बेहतर परफॉर्म करने का गोल रखें। और जब आप अपने डिसाइड किए हुए टारगेट से कम अचीव करें तो हार ना माने और लगातार कोशिश करते रहें। ध्यान रखें कि हम स्टैंडर्ड इसीलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी पूरी लाइफ में इंस्पिरेशन से काम कर सकें, ना कि इसीलिए कि हम उन्हें अपने टारगेट को छोड़ने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकें। याद रखें, हार हमेशा के लिए नहीं है और ये आगे बढ़ने का एक मौका है। जैसे कि फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा था कि हम हमेशा वैसे नहीं रह सकते जैसे हम हैं। इसका मतलब है कि हर कोई सुधार कर सकता है। ऐसे में आपका भरोसा एक ताकत बन जाता है। अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं तो आप यकीनन ऐसा कर सकते हैं। अगर आप यकीन नहीं करते तो भी आपके बिलीव के अकॉर्डिंग ही होगा और आप उसे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आगे बढ़ने का भरोसा बनाए रखने के साथ आगे बढ़ते रहें। चैप्टर 5 टू अचीव ग्रेटनेस यू मस्ट अलाइन योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। पुराने के समय में रथ सारथी और राजा कंट्रोल के बारे में सीखने के लिए अच्छे मॉडल थे। एक साथी को दौड़ जीतने के लिए एक साथ कई सारे काम करने पड़ते थे, जैसे अपने घोड़े को कंट्रोल में रखते हुए जितना पॉसिबल हो उतनी तेज दौड़ना, अपने घोड़े की डोर को मजबूती से पकड़ते हुए मानसिक रूप से फोकस्ड रहने की जरूरत होती थी। बिना खुद को या घोड़े को चोट पहुंचाते हुए ऊबड़ खाबड़ रास्ते में गुजरना होता था। उनके सामने मौत का खतरा हमेशा रहता था और ऐसे में खतरे के सामने शांत रहने की जरूरत होती थी। पूरे समय आसपास की भीड़ जेकर कर रही होती थी और चिल्ला रही होती थी। इसका अच्छा एग्जाम्पल रोमन किंग एंटोनियस ऑरेलियस थे। उन्होंने 23 सालों तक रोमन्स पर रूल किया और कभी भी खुद को या अपने परिवार को अपनी जनता से पहले नहीं रखा। उन्होंने कभी भी ड्यूटी से बचने की कोशिश नहीं की, सिर्फ काम किया। इसीलिए रोम में आज भी उन्हें बड़े एम्पायर को बैलेंस बनाकर रखने वाले दयालु और वीर राजा के रूप में माना जाता है। बैलेंस ही एक वजह थी जिसकी वजह से एंटोनियस इतने सक्सेसफुल बने। हालांकि सेल्फ डिसिप्लिन होना ही असल जिंदगी में मायने नहीं रखता अगर ये काइंडनेस और लव के साथ बैलेंस्ड ना हो। कंट्रोल की जर्नी मुश्किल और चैलेंजिंग होती है। इसीलिए कभी कभी लोग आपकी पसंद को मानेंगे और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे और आपसे पूरी तरह डिसएग्री भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सच्चाई के अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं आप दयालु हो जाएंगे और दूसरे लोगों की मदद करने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे। आपको फील होगा कि हर कोई अपनी अपनी जगह ठीक कर रहा है, आप यहाँ न्याय करने के लिए नहीं है। फिलोसोफर क्लीथेंस की कहानी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लीथेंस सुबह एक समुद्र के किनारे घूम रहे थे। उन्हें एक आदमी दिखा जो अपने आप को किसी गलती के लिए दोष दे रहा था। क्लीथेंस रुक गए और आदमी से बोले, आप में और आपके द्वारा किए गए गलत काम में अंतर है। आप अंदर से अच्छे हैं, उस काम को छोड़ दें और अच्छे बन जाएं। आज से ही सेल्फ डिसिप्लिन इंसान की तरह जीना शुरू कर दें। उस गलत काम की तरफ ले जाने वाले हर काम को करना छोड़ दें ताकि आप अपने लिमिट्स को चैलेंज करके अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसीलिए हम अक्सर अपने आप को पीछे खींचने वाले बहाने एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप गड़बड़ करते हैं तो आपको खुद को चोट पहुंचानी चाहिए या नफरत करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वे हार मान चुके होते हैं। परेशानी के पलों में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप से प्यार करें, सपोर्ट करें और इसके साथ ही अपनी किस्मत खुद डिसाइड करें। हम में से हर कोई सेल्फ डिसिप्लिन बन सकता है। बस ध्यान रखें, सेल्फ डिसिप्लिन आपके एक्शंस, थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हुए अपने गोल की डायरेक्शन में यूज करने से रिलेटेड है। ऐसा करने से आप न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं बल्कि लंबे समय के लिए खुश और हेल्दी भी रह सकते हैं। अगर आप फेल होते हैं तो आप दोबारा बाउंस बैक लेंगे। आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आप अपना सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और आपके पास लाइफ की चैलेंजेस का सामना करने की कैपेसिटी है। इसका पता चलने के बाद गिरने पर खुद को दोबारा उठाएं, पर्पज और ताकत के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और यार आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एक लाइक करने में, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।